आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। सवाल है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो हॉल में लिखेंगे, हमें सवाल दिया है, द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यह है द्विघात समीकरण। तो इसका गुणनखंड करेंगे। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये जो द्विघात समीकरण दिया है ना, इसे इसके व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करना है। ठीक है, जब हम द्विघात समीकरण को इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से ए बी और सी का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है, तो ए का मान एक होगा। अब बी का मान निकालेंगे तो बी का मान कैसे निकलेगा, एक्स का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, -3 है, इसीलिए बी का मान जो है -3 होगा। ठीक, अब सी का मान निकालेंगे तो देखिए सी का मान ये होगा -10। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए बी और सी का मान निकाल लिया। अब देखिए गुणनखंड करने का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से और लास्ट में जो संख्या रहेगा उसे गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और लास्ट में संख्या कितना है, 10 है, यानी हम 2 नंबर में ए और सी के मान को गुना कर देंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 1 है और सी का मान कितना है, 10 है। तो जब हम 1 और 10 को गुना करें कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर संख्या 10 में गुना करने पर कितना आया है, 10 आया है। अब हम 10 का ऐसा दो गुणनखंड खोजेंगे जिसे घटाने पर 3 आना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो हम 10 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। और जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा कि नहीं, 3 होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 का 2 गुणनखंड 2 और 5 है। तो जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा, 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 होगा। यहाँ पर देखिए अचर संख्या का साइन क्या है, माइनस में है, इसीलिए घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है ना, 3x की जगह पर हम लिखेंगे 5x माइनस 2x। तो चलिए अब यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इससे हम जो का त्यों लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 3x को क्या लिख सकते हैं, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x होगा। तो यहाँ पर कोष्टक लगा कर लिखेंगे कि 3x को हम 5x माइनस 2x लिख सकते हैं। कोष्टक लगा लेंगे, फिर माइनस में 10 है तो 10 बराबर के इस तरफ 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस से कोष्टक में जो संख्या है इसमें गुना कर देंगे। 5x में माइनस से गुना करेंगे तो -5x होगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो +2x होगा, और ये -10 बराबर के इस तरफ 0। अब यहाँ पर समझिए 1 2 3 4 पद है, तो हम दो पद को हल कर कॉमन निकालेंगे, जो दोनों में है उसे हम बाहर कर देंगे। तो पहले 2 पद को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x गुना में है। एक्स स्क्वायर को हम
x गुने x लिख सकते हैं, फिर ये -5x प्लस यहाँ पर 2 गुने x है तो 2 गुने x माइनस 10 को भी हम तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 बराबर में 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो हम इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 2x है, माइनस इस तरफ 1x है, तो दोनों तरफ हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम x को बाहर कर लेंगे। एक एक कॉमन मिल रहा है तो कॉमन हमने 1x निकाल लिया। अब यहाँ पर x बाकी रह गया तो लिखेंगे x, बीच में माइनस है तो माइनस, 5x में से x आ गए तो 5 बाकी रह गया, लिखेंगे 5। यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2 गुने 5 है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 को हम बाहर कर लेंगे कॉमन निकाल कर। अब जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। 2x में से 2 आ गया तो x बाकी रह गया, लिखेंगे x। अब यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, तो जब भी हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे। यहाँ पर जो 2 चिन्ह रहेगा ना उसे आपस में गुना कर देंगे, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, 2 गुने 5 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बाकी रह गया, 5, तो लिखेंगे 5 बराबर के इस तरफ 0। अब ये समझिए, जब भी गुणनखंड करेंगे और इस स्टेप में आ जाएंगे कॉमन निकालने पर, तो हम देखेंगे कि कोष्टक में जो मान आया है वो एक जैसा है कि नहीं, सेम है कि नहीं। देखिए कोष्टक में x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, दोनों तरफ बराबर है, यानी हमारा जो ये गुणनखंड है सही हुआ है। अब देखिए बीच में प्लस है, ठीक, दोनों तरफ x माइनस 5 है, तो हम फिर से कॉमन निकालेंगे। तो दोनों तरफ x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। इस तरफ x बाकी रह गया, लिखेंगे x, यहाँ पर प्लस और ये 2 बाकी रह गया, बराबर के इस तरफ 0 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है x माइनस 5 गुने x प्लस 2 है, ये जो है द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए हम ये जो गुणनखंड है ना इसे 0 के बराबर करेंगे क्रमशः। पहले हम x माइनस 5 को 0 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, -5 है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो +5 होगा। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया +5। एक और गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2, इसे 0 के बराबर करेंगे तब ना मूल निकल कर आएगा। तो यहाँ से अब देखिए x बराबर +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 होगा, तो यहाँ से x का एक मान निकल कर आ गया -2। तो लिखेंगे अतः मूल जो है पाँच तथा -2 है। ठीक, तो इस प्रकार हम इस सवाल को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।